प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो कि खुदावंद ने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम प्रभु के वचन को सीख सके। आज का जो मेरा विषय है वो है पाप की नींद से जागो। पाप की नींद से वेक अप फ्रॉम स्लीप ऑफ सिन। आज बहुत से लोग जो है वो पाप की नींद में सो रहे हैं। ये बात सच है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि जो लोग जो है चर्च के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन चर्च नहीं आते, इसका मतलब है कि वो पाप की नींद में। फिर बात का कई बार बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई यही है। जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते समय जो लोग प्रार्थना के साथ जुड़े नहीं रहते, जब किसी भी चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग पाप की नींद में सो रहे। आपको पता, जब योना नबी जो है, जब उसको खुदा ने निनवे शहर में प्रचार करने के लिए भेजा, तो वो निनवे शहर की बजाय तर्शीश को चला गया। और जब वो जहाज में बैठा हुआ था और बहुत सी सवारियां उसमें बैठी हुई थी, तो वो खुदा का हुक्म तोड़ करके पाप की नींद क्या कर रहा था? नीचे। और दूसरे लोग क्या कर रहे थे? अपने अपने देवता के आगे जो प्रार्थना नहीं करते वो पाप की नींद सो रहे हैं। और जब हम सो जाते हैं तो शैतान आता है और वो गलत बीज बीज के हमारे हृदयों में। यही एक खुदा का कलाम जो है, स्वर्ग के राज्य का दृष्टांत जो है दिया गया है। यीशु ने एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज एक मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज। अब मैं अच्छा बीज बोल रहा हूं, आप लोग अच्छा बीज बोल रहे हो। क्या जाने कोई शैतान आकर के उल्टा बीज वो करके चला जाए। इसलिए जागना किसने है? मुझे और आपको। हम जागते रहना है, क्योंकि इसीलिए वचन में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आकर के वो हमें दबा। मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में लिखा है कि एक मनुष्य के समान है जिसने अच्छा बीज जो है खेत में बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर के गेहूं के बीच में जंगली बीज भी। बताइए, क्योंकि इस प्रकार शैतान जो हमें आता है, हमारे पास आता है, हमसे बातचीत करता है और हमें जो अच्छी बातें हैं उससे दूर ले जाता है, बुरी बातों की ओर आकर्षित करता है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि तुम प्रभु की वर्शिप करो। शैतान नहीं चाहता कि तुम प्रभु की महिमा के लिए कुछ करो, क्योंकि वो पाप जो है, वो गुनाह जो है, वो हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में चोरी से आकर के वो डाल के। और प्रभु का वचन बताता है कि शैतान जो है वो कैसे आता है? भेड़ों के भेष में। क्या जाने मुझ में घुसा हो, क्या जाने आप में घुसा हो किसी में, वो आकर के उल्टा बीज बो जाए। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम को देखना और प्रभु को देखना है। मुझे और किसी और इंसान को आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें एक अच्छा बीज जो है वो देता है। और प्रभु का वचन जो है वो बीज है, वो हमारी जमीन जो है, वो हृदय रूपी जमीन जो है, जब इसको तैयार करेंगे और जब उसमें आएगा तो 100 गुना फल। हालेलुया। इसलिए अगर हम पाप की नींद सोते रहे तो हमें
जगाने वाला सिवाय यीशु के और कोई भी, क्योंकि यीशु मसीह ने गेत्सेमनी बाग में अपने चेलों को कहा जागो, और आज कौन जाग रहा है? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन प्रभु के लिए हम प्रभु को इग्नोर करते हैं। जब हम खुदा को इग्नोर करते हैं तो खुदा हमें इग्नोर कर देगा। हम सोते रहेंगे तो सोते ही, अरे पैसा तो हम खूब कमाए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खुदा हमें हिम्मत देता है, सब कुछ हम करें, लेकिन खुदा के घर को भूल जाए, वो खुदा को कभी दोबारा, फिर हम खुदा के बंदे नहीं, हम खुदा के बच्चे नहीं। क्योंकि खुदा के घर की तरफ आने के लिए हमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन बाजार जाने के लिए, रिश्तेदारों पे जाने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, हर चीज करने के लिए हमारे पास समय, घुटनों में दर्द हो रही है तो भी हम शादी में, है ना, शरीर कितना भी कमजोर है, एक इंजेक्शन लगवा के शादी में भंगड़ा भी डालेंगे, डांस भी करेंगे, लेकिन खुदा के घर में आने के लिए हमें नींद नहीं कि हम थक गए अब हमें नींद। लेकिन मेरे अजीजों, पता नहीं कब खुदा आ जाएगा। जो खुदा को भूल जाते हैं, खुदा उनको भूल जाएगा वो। इसलिए मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि खुदा के स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए अपने हृदय रूपी जमीन को बचाना है कि कोई हमारे हृदय में उल्टा सीधा बीज जो है वो करके ना जाए। हमारी पहचान अलग होनी चाहिए, हमारा हर चीज जो है अलग होना चाहिए, हमारा व्यवहार जो है वो अलग होना चाहिए। 26वें आयत में लिखा है, जब अंकुर निकले और बालें निकली तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई। ये हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में जंगली पौधे नहीं होते, है ना? इसका क्या मतलब है? बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही लंबे टाइम से हम खुदा की वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में गंदी बेलें जो है वो उगती है, कड़वी बेलें जो है वो उगती है। खुदा प्रेम है, परमेश्वर प्यार है, वो प्यार का सागर है, दया का सागर है। तो मेरे अजीजों, शैतान ने आकर के जब वो उसमें गंदी बेलें बीज जो है बो दिया, इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर के उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? एक आदमी दुआ कर रहा, प्रार्थना कर रहा, वचन पढ़ रहा है और पूरी अपनी शक्ति के साथ प्रभु की महिमा कर रहा है, और उसके पास हम देखते हैं कि वो तंबाकू चबा रहा है, सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है। ये आदतें कहां से आई? तो मेरे जीजो, बाइबल में तो बिल्कुल जो साफ खुदा के कलाम में लिखा है कि जो बुराई है वो हमारे जीवन में उगती। जब उगती है तो कई बार हम कहते हैं हमें तो कुछ होता नहीं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने कहा कि ये किसी शत्रु का काम है। शत्रु कौन है हमारा? शैतान है। दासों ने उससे कहा, तेरी इच्छा क्या है कि हम जाकर उसको बटोर ले, निकालें उसको बाहर, कहें उसको, है ना? अब कई बार कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे चर्च में भी एक आदमी था पीछे, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसको वो चर्च में आना शुरू करा, उसको मैंने कहा तो कह रहा वो भी पीता, उसको भी देखा, उसको भी देखा है। तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये ऐसे ही भाग जाए, जैसे खुदा ने कहा रहने दो। तो मैंने कहा कि हम तो कलाम सुना सकते हैं, तो मैंने फिर कभी किसी को भी नहीं कहा, क्योंकि खुदा का कलाम जो है यीशु मसीह ने कहा रहने दो उन मेलों को, क्योंकि आखिर में लास्ट में मैं क्या करूंगा, इनको
निकालूंगा। और निकाल करके वचन में, खुदा के कलाम में लिखा है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर करके जलाने के लिए गड्ढे बांधो। एक दृष्टांत जो हमें दिया गया, जो हमारे गंदे काम हैं वो हमें जला देंगे, जो हमारी बुराइयां हैं वो हमें स्वर्ग में लेकर के नहीं जाएगी। जो हम पाप की नींद में सो रहे हैं वो पाप जो हमें तबाह कर देगा। पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर जान अपनी सही, उसने बातें लोगों की सुनी। आज तक लोग जो है उसको बातें बोल रहे हैं बुरी बुरी, लेकिन हमें समझने की जरूरत है। सो मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है, गेहूं को मेरे खाते में इकट्ठा। इसलिए अपने जीवन के अंदर जो जंगली बीज है वो किसी भी प्रकार का है, बुराई का है, पाप का है, गुनाह का है, बदी का है, उसको खुदा कहता है कि आपको निकालने की। क्योंकि मेरे जीजों, मैं कई बार सुबह पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था कि ये जो गेहूं के पौधे लगाए हैं उसके अंदर जो गंदी बेलें जो है वो उग गई है ना, तो वो गेहूं का पौधा खुद पकड़ के तो उसको निकाल नहीं सकता। लेकिन इंसान के साथ उसकी उपमा की गई है। लेकिन इंसान को खुदा ने हाथ दिया, दिमाग दिया, बुद्धि दिया, आंखें दिया, दिल दिया है, मुंह दिया है, पैर दिए है। इंसान खुद अपने अंदर से वो बुराई को निकाल सकता, दूसरा उसकी बुराई को कोई भी निकाल। वो यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो हम अपने अंदर से, तभी तो कहते हैं तौबा करो, तब्दील हो जाओ, बदल जाओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। लेकिन नहीं, हम पाप की नींद में सोते ही पाप हमें बुरी तरह से सुला देता। जब रात को हम सोते हैं तो हमें बुरे बुरे सपने, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जंगली बीज। अगर हमारे अंदर दुआ प्रार्थना वाला जीवन हो तो हमें वही दिखाई देगा। जिसको ज्यादा कुछ सोचता है वही उसमें घुस जाता है। अगर आप यहां बैठे हुए कोई चीज, उस चीज को सोचोगे कि मैं उसके साथ लड़ाई ही करनी है, तो एक दिन जरूर आपकी उसके साथ लड़ाई। आप सोचोगे मैं उसको गाली देनी है, तो जरूर आप एक दिन उसको गाली दोगे। ऐसा नहीं सोचना। आपकी सोच जो है वो बदलनी चाहिए। इसीलिए तो वो कहते हैं भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना। सो मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि हम लोग जो पाप की नींद में सो रहे हैं, पापों से छुटकारा पाए और आत्मिक जीवन जो है उसको व्यतीत करें। मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर के अगर आप खुदा के कलाम में पढ़ोगे तो वहां पर भी एक दृष्टांत दिया गया, 10 कुंवारियों का दृष्टांत। 10 कुंवारियों का मतलब होता है जिसका खुदा के साथ रिश्ता है, खुदा को छोड़ और किसी के साथ उसका कोई संबंध। हालेलुया। यानी पाक कलीसिया का रिश्ता जो खुदा के साथ है। और यहां पर लिखा स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली, है ना। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल, परंतु समझदारों ने अपनी मसाले ली और साथ अपनी कुपियों में तेल भी। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। सो मेरे अजीजों, आज सोने की जरूरत नहीं है, जागने की। अगर स्वर्ग में जाना है, अगर प्रभु के साथ आपका रिश्ता है,
तो उस रिश्ते को हमने दुआ प्रार्थना के साथ, वचन के साथ उसको स्ट्रॉन्ग करना है। जो प्रभु की ताड़ना है उसको मानना है, तभी तो हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। और हमारे अंदर तेल क्या है ना, हमारी दुआएं, प्रार्थनाएं, हमारी भक्ति, हमारी शक्ति जो है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। और वचन में लिखा, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, तो उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठ करके अपनी मसालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी। कई लोग कहते हैं ना, कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा है ना, आप स्वर्ग में जाओगे, आपकी टंगड़ी पकड़ करके हम भी। ऐसा तो नहीं होता, टंगड़ी पकड़ करके जाना होता तो फिर लाजर भी वो पकड़ के धनी इंसान चला जाता है ना। ऐसा नहीं है। समझदारों से मूर्ख जो है वो मांगने लगी, कहने लगी हमें भी कुछ तेल दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर के अपने लिए मोल ले लो। कोई मदद करने वाला, फिर कोई आपको कुछ भी हेल्प, कोई मदद नहीं करेगा। इसलिए आज जागने की जरूरत है। बहुत से लोग सोए रहते हैं, कुछ काम नहीं है, वचन का पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, खुदा का कलाम जो है पढ़ने का कोई टाइम नहीं है। लेकिन मेरे चीजों, आज भी बहुत से परिवार, बहुत से खानदानों में बाइबलें हैं, लेकिन बाइबल के पन्ने देखो बिल्कुल जुड़े रहते हैं, क्योंकि बाइबल कभी पढ़ी ही नहीं, ज्ञान नहीं है। इसीलिए दूसरे लोग जो है वो हमें बाइबल का ज्ञान देते हैं जिनको कुछ पता नहीं। लेकिन अगर हमें पता होगा तो हम खुदा के वचन के अंदर से उसको, ज्ञान को उनको बांट सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, मूर्ख ना बनो, समझदार बनो, समझदारी से काम करो। आज बहुत से लोग हैं जो अच्छे भले मूर्ख बने बैठे हैं, कोई भी मूर्ख बन सकता, हम भी मूर्ख बन सकते हैं, लेकिन खुदा जो है वो हमें बुद्धिमान बनाना चाहता है। और वचन में लिखा है, तब बेचने वालों के पास जाकर के अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने के लिए जा रही थी तो दूल्हा आ गया। ऐसे आएगा प्रभु यीशु मसीह, जब हमें पता भी नहीं होगा, तब हम कहां जाएंगे, हम क्या करेंगे, है ना, कैसे हम वो करेंगे। आज भी बहुत से लोग जो हैं वो ऐसे ही है ना, घर में बैठे हैं आराम से, है ना, सब कुछ है। किसी के पास साइकिल नहीं है, वो भी चर्च में आ रहा है। किसी के पास साइकिल भी नहीं है तो भी चर्च में आ रहा है। किसी के पास 4-4 गाड़ियां, वो चर्च में नहीं आ रहा। बताइए, खुदा ने हमें इतना कुछ दिया, हम खुदा के लिए क्या करते हैं। परमेश्वर का राज बातों से नहीं है, कुछ करने से। हम अगर कुछ करेंगे तो हमें दे करके दूसरे लोग जो है वो बरकत पाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में लिखा है, इसके बाद वह दूसरी कुंवारियां भी जाकर के कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। जो समझदार थी वो तो स्वामी के पास गई और दूसरी भी पहुंच गई। देखो हिम्मत, देखो कितनी है ना, वो भी पहुंच गई और वहां पर गई तो वचन में लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। इसलिए वो कहता है जागते रहो, पाप की नींद से जागो। आज बहुत से लोग जो है वो सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि मतलब हमारे मसीह वाले से, क्या हम लोग कहेंगे हम मसीह हैं तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा।
ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा तब होगा जब हम मसीह के नक्शे कदमों पर चलेंगे, उस विश्वास में मजबूत होंगे और जिस प्रकार लड़ा आएगा उस प्रकार हमारी आत्मिक जिंदगी, हमारा आत्मिक स्वभाव, हमारा आत्मिक जीवन जो हो प्रभु को ग्रहण होगा। जो खुदा के लोग हैं वही खुदा के पास जाएंगे, दूसरे लोग जो है वो खुदा के पास नहीं जाएंगे। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें और जो हमारे अंदर कमियां हैं उसको हम निकालें और परमेश्वर की महिमा करें। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय, प्लीज मेहरबानी से आप जरूर इसको निकाल लें। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय उसकी 7वीं आयत से लेकर के प्रभु के वचन में जब हम पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, त्रोआस में यूतुखुस का जलाया जाना। यहां पर संत पौलुस रसूल जो है वो एक जगह पर जब इकट्ठे होते हैं रोटी तोड़ने के लिए, चलिए प्रेयर करने के लिए, जहां जो मसीह संस्कार है उसको पूरा करने के लिए, तो वहां पर क्या होता है, यहां पर अगर पढ़ेंगे, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था, दूसरे दिन उसने जाना था, तो उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता, आधी रात तक उनके साथ बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद में। जब दूसरे लोग बातें कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो? सो रहे हो। हम दुआ कर रहे हैं, कई चर्च में सो जाते हैं पीछे, आज तो अब तो नहीं सोता कोई। कई लोग सोने की जगह बड़ी अच्छी कहते हैं, घर में तो चलो आगे पीछे घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे आराम से पीछे बैठ के, है ना? तो यह सोना जो है वो गलत बात है। खुदा के घर में, परमेश्वर के घर में हमें सोने के लिए नहीं आए। वो पाप की नींद में हम सो जाते हैं क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि खुदा का कलाम जो है वो हमारे अंदर जाए। लेकिन यहां पर वचन में लिखा है कि ये नौजवान जो है वो क्या कर रहा है, खिड़की कर बैठा हुआ गहरी नींद में। तो जब खिड़की जो है, खिड़की पर बैठे सोओगे तो क्या होगा, उसमें नीचे ही गिरेगा। तो क्या हुआ, जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा। और क्या हुआ बताओ? मरा हुआ पाया, है ना? खुदा के घर में हम मरने के लिए नहीं, हम जीने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह जिंदगी देता है, खुदा यीशु मसीह जीवन देता है। लेकिन संत पौलुस रसूल जो है जब वहां पर था तो लोग जो वहां पर बैठे थे, जो उनके साथी थे, वो कहते हुए, संत पौलुस रसूल जी तुसी कितने बड़े प्रभु यीशु मसीह के चेले हो, कितने बड़े विश्वासी हो। ये बंदा देखो यहाँ पर बैठा खिड़की में गिर करके मर गया। क्या उसको मरा रहने दिया? नहीं। वचन में आप देखिए 10वीं आयत में, परंतु पौलुस उतर करके उससे लिपट गया, जल्दी से उसको पकड़ लिया, उसको गलगपड़ी में, और गले लगा करके कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में ही जनी। पौलुस रसूल ने जहां पर मुर्दा जिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा ने फिर भी पौलुस रसूल के द्वारा उसे जिंदा किया। अगर हम पाप में झूलते मर रहे हैं तो आज जरूरत है कि खुदा यीशु मसीह के गले आपको लगाना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है। और वचन में लिखा है, उसने कहा घबराओ नहीं, और ऊपर जाकर के रोटी तोड़ी और खा करके इतनी देर तक उसने बातें करता रहा और पौ फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति। हालेलुया,
प्रभु की हजूरी में जागते रहना बहुत ही, शैतान जो है उससे बचे रहना बहुत ही, वो अपना जाल डालता है किसी भी तरह से हमें फंसाने के लिए, और खासकर कई बार संडे को डाल लेता है। ज्यादातर जाल शैतान कहां डालता? संडे को सलाह देता सब कुछ, है जी, सुबह सुबह सलाह देता, कहता चलो छोड़ो, है ना। तो ये क्या बात हुई? 1 2 3 4, कई बार मैं सोचता हूं कि अगर एक फैमिली में सब मेंबर हैं तो 1 2 मेंबर चर्च में आता है तो दूसरे मेंबर घर में खराटे मार के, खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई वहां पर पति पत्नी नहीं, बहन भाई नहीं, जो खुदा की बंदगी करेगा वही स्वर्ग में सबके लिए है ना। कई बार एक अमृतसर में हमारे जीजा जी थे, मास्टर देशराज जी, वो कहते थे अगर भक्ति करनी सारा परिवार भक्त बन जाओ, अगर डाकू बनना तो फिर सारे ही डाकू। उसके कहने का मतलब है कि चर्चा है तो पूरी फैमिली आओ यार, है ना। क्या करना घर में बैठ के, कोई बड़ा जरूरी है, बीमारी आ जाए, कोई तंगी आ तब तो ठीक है ना। लेकिन आप क्यों ऐसा खुदा के साथ हम खिलवाड़ हम अपने साथ ही करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा जो है वो हमें बचाता है, वह उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति, हम शांति जो है वो परमेश्वर हमें देने वाला है। आज हमारा विश्वास कहां गया? आज हमारा विश्वास बिखरा हुआ है। आज हमारे विश्वास को थोड़ी सी ठोकर लगती है तो हम गिर जाते हैं। आज हमें थोड़ा सा बोल किसी ने बोल दिया तो उसके बाद हमारा जो है वो हम चल उठते हैं, पता नहीं क्या होगा। यीशु मसीह को इतनी गाली लोगों ने दी, खुदा के खादमों को इतनी गाली, आप मीडिया में देखते हैं रोज इतनी गाली दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। मैं तो कहता हूं पादरी तो सेवक जो बने गाली खाने के लिए, तो फिर गुस्सा का आएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा, तुम आनंद और खुशी करो, है ना, और ज्यादा जोश से प्रचार करो, और ज्यादा प्रभु की महिमा करो। क्यों? क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि तुम्हारा फल जो है वो स्वर्ग में बहुत है। इसलिए पाप की नींद जो सोते हैं वही ऐसी तबीयत रखते हैं और उनके जीवन में ऐसी बातें होती है। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 24वीं आयत में अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर खुदा के कलाम में वचन में लिखा है, घर बनाने वाले 2 मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। क्या मूर्ख बने या बुद्धिमान बने? बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन बुद्धिमान बनने के लिए बुद्धिमान की बातें तो होनी चाहिए, बुद्धिमान बनने के लिए बुद्धिमान सारे काम होने चाहिए। और वचन में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुन करके उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के, प्रभु का वचन जो मानता है, सुनते तो सभी है लेकिन मानते नहीं, मानना भी जरूरी है। यीशु मसीह ने जो कहा है उसको मानना है, और वचन में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुन करके उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान इंसान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर। आज चट्टान क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह इसलिए क्योंकि यीशु मसीह जब पैदा हुए तो बहुत से लोग जो है रानी महाराजे उसके पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन जो उसका फेथ है, जो विश्वास है, उसको गिरा नहीं सके। यहां तक के क्रूस तक यीशु मसीह को कोई हरा नहीं सका। इसलिए हमारा फेथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि अपना घर बुद्धिमान ने उस चट्टान के ऊपर बनाया, में बरसा, गड़े आए, आंधियां चली, घर में से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव किसके ऊपर डाली थी? हालेलुया। आज क्या है? आज छोटी सी अंधेरी, छोटी सी आंधी आती है तो पहले ही हम हार जाते हैं।
हमारा बिलीव कहाँ है, हमारा विश्वास कहाँ है। लेकिन 26वें आयत में लिखा, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह निर्बुद्ध मनुष्य के समान, निर्बुद्ध, जिसके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धिमान बनो, हे इंसान बुद्धिमान हो, क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपको खड़ा करना चाहता है। सो मेरे अजीजों, वचन में लिखा है, जब निर्बुद्ध इंसान जो है उसने अपना घर भालू के ऊपर बनाया, जो में बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, घर से टकराई, तो उसी समय सत्यानाश है ना। थोड़ी सी भी आंधी आई तो कहना, ना जी ना, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती, मेरा तो प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं लगता। ये कैसा विश्वास है ना। जैसे अभी बताया कि शद्रक मिशक अबेदनगो जो है वो जलती हुई भट्टी में, उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जी नहीं, हमें आग में मत डालो। उन्होंने कहा नहीं, हम उसी प्रभु को सिद्ध करेंगे। उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो विश्वास जो है उनका बहुत ही पुख्ता। तो पुख्ता विश्वास जो है आज मेरा और आपका होना चाहिए। आज ऐसा नहीं है कि छोटी सी बात से हम गिर जाए। भालू जो है उसको हाथ लगाने से बिखर जाती है, लेकिन मजबूत विश्वासी जो है वो कभी भी गिरता नहीं है, वो कभी भी मरता। ये घर में हमारे पूरा परिवार, पूरे बच्चे जो है, जिनको खुदा ने आशीषित करा है, जिनको एजुकेट करा है, जिनको आशीषें दी है, बरकतें दी है, हर चीज दुनियावी बरकतें खुदा ने, रूहानी बरकतें हमें दी है। हमें खुदा में भी मजबूत होना बहुत ही, अगर सब कुछ घर घराना खुदा ने हमें दे दिया तो हम क्या खुदा को भूल जाए। निर्गमन की पुस्तक में अपनी हवाला जो है वो मैं बाद में आपको दूंगा, उसमें लिखा है कि इजराइल लोगों को खुदा कह रहा है, वो कहता है, क्या तूने बड़े बड़े घर बना लिए, बड़े बड़े बेड लगा लिए, बड़े बड़े सारा कुछ कर लिए, ऐसा लिखा है। मैं आपको बाद में, अभी नोट नहीं करा मैंने, मैं आपको बता सकता हूं, है ना। ये सारा कुछ वो कहता मैंने तुम्हें दे दिया, तो उसके बाद तुम मुझे भूल गए। भाई मैंने तुम्हें दिया, मुझे भूल गए। जैसे एक जो माँ बाप है अपने बच्चों को खाने के लिए चीज देता है, तो कई बच्चे इतने ढीठ होते हैं, वो माँ बाप में कहता है कि भाई वो पूछने के बिना पूरी प्याली जो है वो खत्म करके, अरे जिसने दिया उसको भी पूछ लो ना। इसी प्रकार कई विश्वासी भी ऐसे हैं, खुदा ने इतने भंडार खोल दिए, लेकिन खुदा के लिए कुछ भी। और सबसे ज्यादा खुदा चाहता है कि लोग मेरी नजदीकी में रहें। दुनियावी चीजों को छोड़ करके खुदा सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब इंसान जो है खुदा के सामने आकर के बैठता है। क्योंकि खुदा उस समय दुखी हुआ आदम से, जब आदम जो है उससे छिप करके बैठा, क्योंकि पाप था, पाप की नींद में पड़ गए। इसलिए मेरे जीजू पाप की नींद से, क्योंकि खुदा ने आपकी फैमिली को, आपके परिवार को बहुत बरकतें दी है, बहुत आशीषें दी है, और आने वाले समय में भी खुदा जो है बड़ी बरकतें देगा। और जो प्रभु के वचन की शिक्षा है, हम कोशिश करें, हम उसके मुताबिक चले। जो मेरी ड्यूटी है वो मैंने की है, अब आपकी ड्यूटी है वो आप भी करें कि प्रभु में हमने कैसे चलना है। अगर हम प्रभु में चलेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी नहीं घुसेगी। अगर हम प्रभु में चलेंगे हमारी नौकरी नहीं जाएगी। अगर हम प्रभु में जागेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारा ओहदा को छीनेगा नहीं, हमारी छान में कोई फर्क। इसलिए हम प्रभु में आए और परमेश्वर के सामने झुके, ताकि प्रभु जो है हमें और भी ऊंचा, हमारी फैमिली को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को दुआ करें। खुदावंद हमारे निरंकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया करते हैं प्रभु जी। आज का वचन खुदावंद जो तूने प्रभु का परमेश्वर जी हमें दिया,
हम प्रभु पिता परमेश्वर के वचनों से बहुत सी चीजें जो है वो खुदा सीखते हैं। हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में प्रभु जी बहुत सी कमियां हैं, उन कमियों को खुदा हम दूर करें, क्योंकि जो भी दिन निकलता है हम प्रभु पिता परमेश्वर जी, हमारी उम्र जो है वो बढ़ती नहीं बल्कि कम होती जाती है। पता नहीं कब हम खुदावंद इस जहान से चले जाए, लेकिन जाने से पहले प्रभु जी हम तौबा करें, जिस प्रकार डाकू ने तौबा करी वो स्वर्ग लोक में चला गया। और सचमुच प्रभु जी, अगर किसी भी हमारे हृदय के कोने में पाप की नींद अगर हम लोग सो रहे हैं, तो प्रभु जी हम उससे उठ करके खुदावंद टाइम रहते हुए अपने आप को सुधारें, अपने आप को सिद्ध करें, अपने आप को कामयाब करें और मजबूत विश्वास रखें और स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, तमाम कुल ईमानदारों के लिए दुआ करते हैं। इस कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, जिन्होंने वीडियो के द्वारा जो लोग खुदावंद इस वचन को सुनेंगे, प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।